तुमको यार याद आती है माँ बाप की या सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हो ये? याद तो हर स्टूडेंट को आती है जो अपने पेरेंट्स से दूर रह के पढ़ाई कर रहा है। कि जिसमें हाई एफर्ट रील होती है वो तो चलती नहीं है, जिसमें हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो बेकार सी अभी टाइम पास के लिए डालते हैं, वो चल जाती है। बट हाँ, काफ़ी अच्छा है, कुछ नया है, काफ़ी डिफरेंट है। जैसे मेरे को यहाँ पे जो इनका पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, वैसे भी सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे नहीं, उसके ऊपर भी काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती है। रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत अंदर पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ और वो बहुत डर्टी पॉलिटिक्स को बन रहे कन्वर्ट हो रही थी कि मेरे को बट ऐसी बात नहीं है, जो बाहर रहता है उसे समझ आता है इंडिया क्या है क्या नहीं। जो ट्रेंड जो लोग देखना चाहते हैं वो चलता है। तो ये मैंने चीज़ देखी है कि हमको वो चीज़ बनानी चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं। टैबू मानते हैं ना एक इंडिया में कि यार अरे डोमिनोज में काम कर रहा है, अरे उसका लड़का डोमिनोज में काम कर रहा है। तो इस वजह से मतलब हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट राम राम नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है डेज़कास्ट के एक और एपिसोड में। तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स आज मेरे पास दो बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर और मेरे दोस्त सौम्या एंड ईशान मेरे साथ बैठे हैं। वी गोना हैव अ गुड पॉडकास्ट, सो लेट्स बिगिन। कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। मैं भी तो चल क्या रहा है लाइफ में? कुछ नहीं यार, बस अभी तो असाइनमेंट्स, जॉब। ये तो सबके चल रहा है, मुझे ने बता दिया भाई, आप बताओ। वही सेम स्ट्रगल, असाइनमेंट, जॉब, कंटेंट संभालो साथ साथ, बस यही सब चल रहा है। तो 7 दिन में तुम लोग 7 दिन कैसे अपनी ज़िंदगी बांटते हो एज ए स्टूडेंट? क्योंकि तब मैंने कंटेंट ही बनाया था, मैंने स्टूडेंट, आई वाज वर्किंग, स्लीपिंग एंड स्टडिंग, ठीक है? तुम लोग कैसे करते हो एडजस्टमेंट? बहुत मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। एक तो रूटीन ना, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, उठने का टाइम फिक्स नहीं है, सोने का फिक्स नहीं है। तो बस ऐसे ही जब जॉब आ जाए उसके हिसाब से सेट कर लिया। प्रायोरिटाइज करना होता है। जैसे अभी मेरा ये है कि मेरा टॉप पे पढ़ाई का है, फिर जॉब, और फिर लास्ट में कंटेंट आता है कि अगर टाइम लगे तो, क्योंकि अभी उसको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार वो चीज़ छूट भी जाती है। और मैं ऐसा स्केड्यूल करता हूँ कि मैं अपनी सारी क्लासेस वगैरह एक ही दिन कर लूँगा, तो यूनी एक ही दिन जाना पड़े, बाकी दिन जॉब कर ली जो सिर्फ 24 आवर्स कर सकते हैं। बाकी जो टाइम बचता है, जैसे वीकेंड्स मेरे फ्री होते हैं, तो मैं सारा कंटेंट उसी दिन ट्राई करता हूँ, शूट कर लूँ, असाइनमेंट्स कर लूँ और कंटेंट शूट कर लूँ, फिर धीरे धीरे करते करते डालता रहता हूँ। आखिरी बारी 8 घंटे कब सोए थे? सोती तो मैं बहुत हूँ, मैं पूरा सोती हूँ। मैं भी सोता हूँ वीकेंड्स में, आराम से उठता हूँ मैं 10 बजे, 10-11 बजे। अच्छी बात है यार, सोना ज़रूरी बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है जो मेरे पहले गेस्ट थे कि हम 6 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, या 2 दिन सो ही नहीं रहे हैं, मतलब डजंट रिलेट टू मी। मैं सोता हूँ भाई बढ़िया 8 घंटे रोज, नींद नहीं मिलेगी तो आई बी डेड। बिल्कुल। तो विच इज़ वेरी गुड। लेट एज पर आई बीन डूइंग ए बिट ऑफ रिसर्च ऑन यू, मैंने तुमको देखा है, तुमको यार याद आती है माँ बाप की या सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हो ये? याद तो हर स्टूडेंट को आती है जो अपने पेरेंट्स से दूर रह के पढ़ाई कर रहा है, बट जितना मैं शो करता हूँ उतनी भी नहीं, क्योंकि इतना बिजी होते हैं तो इतना याद करने का टाइम नहीं मिलता। बट क्योंकि व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं इमोशनल कंटेंट में, तो इसलिए वो भी करना पड़ता है। इमोशनल में कि पीपल करते हैं दे रिलेट टू योर कंटेंट, इसका रीज़न क्या है? इमोशनल तो यार हर कोई नहीं होता, लेकिन मैं अब रिलेट तो करते हैं, बट अगर थोड़ा आप एग्जैजरेट करोगे ना चीज़ों को, जैसे मूवीज़ होती हैं, जैसे पठान या जवान देख लो, अब वो ऐसे फाइटिंग सीन्स होते हैं, उछल उछल के जा रहे हैं, लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप नॉर्मल चीज़ करोगे, नॉर्मल फाइट करोगे, वो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर हम एग्जैजरेट करेंगे, लोग उस चीज़ को ज़्यादा रिलेट करते हैं। ये इंडियंस को बोल रहा है भाई, यू लाइक मसाला, उसी तरह बोल रहा है। बिल्कुल। तो यू हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट यार, तो कितना अलग है और कितना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल भी है, आसान भी है। जब हम नए नए थे इधर, तो बिल्कुल टाइम मैनेज करना नहीं आता था, कैसे टाइम मैनेज करें, जॉब, स्टडीज़, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ घर के काम भी सारा, खाना बनाओ, लॉन्ड्री करो, सब कुछ बनाना ढिमकाना। फिर धीरे धीरे स्केड्यूल हमने फिक्स करना शुरू किया। जैसे मैंने बताया कि असाइनमेंट्स और मतलब यूनी में सिर्फ एक दिन जाता हूँ, तो वैसे ऐसा नहीं कि पढ़ाई में मैं डल हूँ, पढ़ाई भी कर लेते हैं, अच्छी कर लेते हैं, बट मैंने कहा नहीं वैसे ऐसा कुछ नहीं कहता। फिर धीरे धीरे अब ये भी है कि ये तो आप नॉर्मल स्टूडेंट जैसी लाइफ जी रहे हो, ऐसी लाइफ हज़ारों बच्चे जी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको हट के क्या करना है? तो वो मेरे को कुछ करना था, अंदर से होता है, तो इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। और मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, मतलब अगर आप भी बाकी जैसे स्टूडेंट्स जैसा करोगे तो फिर एक्स फैक्टर नहीं है। नहीं, मैं भी इस पे अग्री करती हूँ। मतलब वही है, यहाँ पे मेरे को लगता है नेटवर्किंग का बहुत सीन है कि आप किन को जानते हो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक जगह पे आप
आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको जगह भी अच्छी लगेगी। तो मेरे साथ तो वैसे ही हुआ था। तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वो पढ़ाई, जॉब और कंटेंट के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप नए लोगों से मिलो, जितना सोशलाइज कर सको करो। तो उसको भी एक प्रायोरिटी रखना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे अकेले भी सब कुछ मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो फैमिली और सब लोग होते हैं। यहाँ पे आप खुद ही अपना सर्कल बनाते हो, सब वो चलता है। तो पर ये डिपेंड करता है if you're introvert or extrovert. नहीं करता? करता है। Are you extrovert or introvert? मैं तो काफ़ी हद तक एक्सट्रोवर्ट काफी है, हद मेरे तक। लिए इजी है बोलना, बट हाँ नहीं, आई गेस वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मतलब मुझे जितने लोग यहाँ पे मिले उनके मतलब वो जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं उसके हिसाब से, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मतलब प्ले कर। I think situations बहुत इसमें मतलब प्ले करती हैं आप वाली बात है, क्योंकि I was extrovert in India. जब मैं इधर आया I became okayish, like मैं बीच में था. After 4 years I'm very introvert. मतलब अब मैं शो कर रहा हूँ, मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, I'm becoming extrovert again. It is very hard. मैं जब चीज़ें मिलता हूँ शुरू में 4 एपिसोड में बहुत शाई होता हूँ, शाई इन द सेंस कि मैं क्या बात करूँ उससे, जानता नहीं हूँ ना उसे मैं, कुछ से पिंच ना हो जाए। तो बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट इज आई थिंक ए स्किल एट द मोमेंट। पहले स्किल नहीं थी, पहले ये आप लोगों का बिहेवियर होता था, पर अब स्किल हो गई है धीरे धीरे टाइम। दिखाना पड़ता है हमको हाँ, कि हम exactly. एक्सट्रोवर्ट हैं। हाँ, तो शुरू में इफ आई बिगिन कंटेंट क्रिएशन इधर, स्पेशली शॉर्ट्स, तो हाउ शुड आई बिगिन इट? क्या बनाऊँ मैं शुरू में? तुमने शुरू में क्या क्या बनाया था? मैंने तो जब मैं आई थी तब तो मैं 1 महीना, जब स्टार्टिंग में आते हो तब तो नहीं लगता टाइम आपको, 1 महीना 2 महीना तो प्रोसेस करने में लग जाता है कि मैं पहुंच गई हूँ। हाँ कि पहुंच गई हूँ, अच्छा अब यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद टाइम मिलता है उस सब का कि हाँ अभी ये क्लिप्स पड़ी है, इनका कुछ बना के डाल। तो बस स्टार्टिंग में वही है, जैसे ईशान प्रेफर करता है कि वो अब्रॉड का कंटेंट डाले, तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रिलेटेबल है, अपने लोग ही इधर इतने हैं। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वहाँ से हो सकती है कि जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स बहुत चल रहे हैं आजकल, जो शॉर्ट रील्स पे वो आजकल चल रहे हैं, जैसे वो डालता था अंकित, क्या नाम है उसका? अंकित भैया पुरिया। वो लाइफस्टाइल नहीं है यार। नहीं मतलब उसकी उसी को देख के लाइक बहुत सारे लोगों ने डालनी स्टार्ट कर Trend दी बना पे, दिया। हाँ। और बहुत ऐसे वही कि आज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, यहाँ में मेरे को लग रहा है आजकल वो बहुत चल रहा है, ऐसे वॉइस ओवर करके वो जो होता है स्टार्टिंग में। और मेरा कंटेंट की जर्नी कैसे शुरू हुई थी कि मतलब मैं डांसिंग में अच्छा था बचपन से ही, सिंगर अच्छा था, तो और गिटार विटार थोड़ा बजाना सीख लिया था। तो स्टार्टिंग की वीडियोस यूट्यूब पे मैं वैसे बनाता था कि डांस कर लिया, कभी गिटार म्यूज़िक बजा लिया। और फिर मैंने थोड़ा शिफ्ट लिया क्योंकि राइटिंग भी थोड़ी अच्छी हो गई थी, बाद में पता चला, तो रैपिंग करनी शुरू कर दी मैंने। तो कंटेंट की जर्नी मेरी वैसे शुरू हुई थी कि मैं पहले रैप्स लिखता था, तो उसके बाद फिर रियलाइज़ किया कि यार रैप्स में यू हैव टू बी नंबर 1 टू गेट अबव। तो वो एक्स फैक्टर नहीं आ रहा था मेरे में, क्योंकि अब ऑफ कोर्स यंग था, मैं 12th में था, 11-12th में, तो तब रैपिंग शुरू करी थी। तो फिर बस वो अंदर कीड़ा था, कुछ तो करना है यार, कुछ तो करना है। तो फिर धीरे धीरे अब फिर ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान बना। फिर जब मैं वो सब वीडियोस देखता था यूट्यूब पे कि हाउ टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, उसमें देखता था व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और मतलब सारे लोग कंटेंट बना रहे इस चीज़ पे, तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने भी शुरू कर दी कुछ अलग अंदाज में। मैं थोड़ा फनी रिलेटेबल कंटेंट रील्स वगैरह में आ गया। तो इफ एज यू सी यूट्यूब जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, डू यू फील लाइक द यूट्यूब इज ऑलरेडी सैचुरेटेड? वही आ रहा है, बैकपैक कैसे करें, वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कोर्स कैसे चेंज करें, हर दूसरा बंदा उसी रिव्यू खा रहा है। इज इट सैचुरेटेड और नॉट? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक कि हाँ यही बात है, मैंने जितना सर्च किया उसमें यही आता है, कौन सी यूनी बढ़िया है, आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी यहाँ पे, ये सब कैसे बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से तो हाँ, अगर उससे अलग कोई कुछ डाल रहा होगा, आई गेस उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कोई ऐसे डाल नहीं रहा है एज सच कि जो थोड़ा इन सब चीज़ों से हट कर बात करे, बट आई गेस लोग को सुनना ही यही है, जो चलता है वो बिकता है। क्वेश्चंस ही वही, हम भी आने से पहले व्हाट टू पैक और ये सब ही सर्च करते हैं। तो आई गेस मेरा ये सजेशन है कि किसी ने अब तक ट्रैवल नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो किसी ने ट्रैवल ढंग से किया नहीं है, उसके बहुत अच्छी कहानी बन सकती है, एक ट्रैवल स्टोरी है, ट्रैवल पूरा एक कंटेंट लाइन हो सकती है उसके पीछे। मेरा एक सजेशन है। बट यस, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट येस्टरडे, तो मैंने तुम लोग का प्रोफाइल चेक किया ना कि मेरा पॉडकास्ट है आज। यू ऑलरेडी हैव वीडियो विद 1 million likes, you just had a video with 1 million likes. What is the key behind a video which you make to get million likes? सपना है चाहती है दूसरे क्रिएटर का मिलियन लाइक्स लेना, तो एटलीस्ट तो कैसे बने वो वीडियोस? मैं जाऊँ पहले। हाँ, तो हमने सोचा नहीं होता कि वो 1 million लाइक्स क्रॉस कर देगी, ये हमने
वहाँ इनके साथ भी सेम ऐसा होता होगा कि जिस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, पर जिस वीडियो में हम बस नॉर्मल ऐसे शॉर्ट लेंगे और बीच में टेक्स्ट लिख देंगे वो 1 मिलियन चल जाएगी, 2 मिलियन चल जाएगी। तो वैसे ही जैसे अभी मेरी जो 1 मिलियन लाइक्स वाली जो गई है उसमें अभी 20 मिलियन व्यूज़ हैं। अब वो मैंने सोचा नहीं था, वो तो मैं ऐसे ही असाइनमेंट करा था, मैंने कहा यार आज क्या डालूँ, कुछ है नहीं डालने को, चलो ये बना के जल्दी से डाल देता हूँ। तो वो 15 मिनट में बन भी गई और डाल भी दी मैंने, और उसमें ज़्यादा व्यूज़ आ गए। अब जिसमें मैं पूरा प्लान करता हूँ कि यहाँ से ऐसा शॉट लूँगा, वहाँ से ऐसा शॉट लूँगा, वो फिर नहीं चलती। तो उसका कोई सीक्रेट नहीं है, वो बस आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि रोज़ डालो और ट्रेंड के हिसाब से चलो बस। हाँ, मैं अभी शान से वही बात कर रही थी इसके पहले भी कि जिसमें हाई एफर्ट रील होती है वो तो चलती नहीं है, जिसमें हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो बेकार सी अभी टाइम पास के लिए डालते हैं वो चल जाती है। तो वो इंस्टाग्राम पे अभी मैं जितना देख रही हूँ यही है कि जो 4 से 5 सेकंड में आप वो टेक्स्ट डाल के कर देते हो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे लंबी वीडियोस होती हैं कि हम खुद भी कितनी देखते हैं लंबी पूरी वीडियोस, मैं तो स्क्रॉल ही कर देती हूँ, तो आई गेस उससे भी। बट हाँ, जो मेरी गई थी वो अच्छी लंबी थी, मेरे को पसंद भी थी, बट मैंने ऐसे सोच के नहीं डाली थी कि इतनी चल जाएगी। उससे पहले भी मेरी एक वीडियो थी, वो भी ऐसी बहुत रैंडम सा मीम था, तो वही कुछ पता नहीं होता इसका तो कब क्या चल जाए, क्योंकि जब मैं वो डाल रही थी मेरे दोस्त बोले ये क्या डाल रखा है आज तूने, और फिर 2 दिन बाद ही उस पर इतना ज़्यादा वो आ गया अट्रैक्शन। तो लेट्स स्विच द कन्वर्सेशन। कंटेंट सीख लिया भाई तुम लोगों ने कैसे बनाना है। यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, तुम लोग दोनों यूनी में पढ़ रहे हो एंड आई थिंक एक्टिव भी हो काफ़ी अपनी जो एसोसिएशन होती है यूनिवर्सिटी की, तो हाउ डिफरेंट इज द पॉलिटिक्स फ्रॉम इंडिया हियर? तो मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हूँ, वहाँ पे पूरा इलेक्शन वगैरह सब देख रहे इसमें। तो यहाँ पे जब मैं आई तब मेरे को पता लगा अच्छा यहाँ भी यूनियन है, जैसे वो डूसू होती थी यहाँ पे रूसू RMIT में, तो मैंने कहा ये तो इंटरेस्टिंग है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा इंडियन क्लब के साथ मैंने स्टार्ट किया काम करना। फिर लास्ट ईयर मैंने देखा ये कैसे काम करता है, यहाँ पे बहुत शांति से प्यार से सब बात करते हैं, मैं कह रही तो काफ़ी सही है। फिर इस साल मैं खुद भी खड़ी हुई थी इलेक्शंस में, तो हाँ मैं यूनियन का पार्ट हूँ, तो एक अच्छा रहता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जुड़ती है, तो इंटरेस्ट तो काफ़ी था ही इसमें। बाकी दिल्ली से हो, DU से हो, तो बनना है नेता तो बनना ही नेता बट यहाँ वो बात ही नहीं है जैसे जो वहाँ होती थी ना कि अच्छा जो सीधे वो सब पूरा कि अच्छा पीट दिया उसको वो सब। बट हाँ काफ़ी अच्छा है, कुछ नया है, काफ़ी डिफरेंट है। जैसे मेरे को यहाँ पे जो इनका पॉलिटिक्स कैसे काम करता है वैसे भी सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे नहीं, उसके ऊपर भी काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती है। और मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं बस 12th करके इधर आ गया बैचलर्स करने, तो मेरे अंदर बहुत एंथुजियाज़म था कि सब कुछ करना है, ये भी करना है वो भी करना है। तो आते ही मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ मैं स्विनबर्न इंडियन डांस क्लब का, क्योंकि मैं डांस अच्छा करता हूँ तो ऑफकोर्स, तो प्रेसिडेंट बन गया मैं। फिर एक पंजाबी क्लब है उसका सेक्रेटरी बन गया। फिर कंटेंट वॉन्टेंट थोड़ा बनाता था, तो स्विनबर्न में कि इसके लिए भी रोल है कि स्विनबर्न कंटेंट एम्बेसडर, तो वो भी बन गया। फिर यूनियन में भी आ गया मैं, क्योंकि लोगों ने देखा है हर चीज़ में आगे आ गया है, तो यूनियन में भी एज एन एथनोकल्चरल रिप्रेजेंटेटिव आ गया। तो ऐसे मैंने 5-6 कोई रोल्स लिए अपने यूनिवर्सिटी में। फिर थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत अंदर पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, और वो बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो बन रहे कन्वर्ट हो रही थी कि मैंने फिर कान पकड़ लिया कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा, तो मैंने थोड़ा बैकआउट करने लग गया। तो अब एनीवेज मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नया बच्चे एंथुसियाज्म दिखा रहे हैं, उनको आगे ला रहा हूँ मैं, और मैं खुद पीछे हो रहा हूँ कि भाई अब मेरा हो गया, मैं अब निकल रहा हूँ। चलो नाम मत लेना, हाउ इट इज डर्टी? डर्टी इन व्हाट सेंस? डर्टी एज इन कि मैं किसी का दोस्त हूँ तो मेरे को दबाया जाएगा कि तुम उसके दोस्त हो इसलिए तो प्रेसिडेंटशिप नहीं देंगे, क्योंकि अगर प्रेसिडेंटशिप तुम्हारे हाथ में आई तो क्या पता उसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर हो, है ना। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें कि तुम उससे मिलते हो, उससे मत मिलो। एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाना था कैनबरा, तो मेरा एक दोस्त भी जा रहा था, दूसरा दोस्त भी जा रहा था, दोनों अलग अलग पार्टीज़ के हैं। अब उन एक ने मेरे को इनवाइट किया अपने साथ जाने को, दूसरा कहता नहीं उसके साथ ना जाओ, मेरे साथ जाओ। अब भाई किसके साथ जाऊँ मैं? वो भी दोस्त है मेरा, ये भी दोस्त है, लेकिन अगर मैं इसके साथ गया वो बुरा मान जाएगा, उसके साथ गया वो बुरा मान जाएगा। भाड़ में जाओ, मैं जा ही नहीं रहा, तो मैं ना उसके साथ गया ना उसके साथ गया, ऐसा। तो तुमने इलेक्शन लड़े हैं प्रॉपर? हाँ, हाउ डिफरेंट इज वोटिंग? ऐसे जोड़ के मांगने होते हैं या लिख के मांगने होते हैं वोट? वही पीछे पढ़ना पड़ता है कि ऐसे ऐसे वोटिंग है, बस वो इंग्लिश में बोलना पड़ता है, अपने बंदे मिल जाए तो यार हम खड़े हो रहे देसी लोग कर दो वोट ऐसे करके। बट हाँ ऑनलाइन होती है वोटिंग, किसी आधे जनों को पता भी नहीं होता है, ये सिर्फ 4-5 हज़ार
स्टूडेंट्स होते हैं जो वोट कास्ट करते हैं, बाकी किसी को ना फ़र्क पड़ता क्या है यूनियन क्या नहीं है। तो वही शान वाली बात है कि जिसको जितना घुसना हो उसके ऊपर ही होता है, क्योंकि पढ़ाई भी है, जॉब भी है, फिर उसके साथ साथ ये नई टेंशन नहीं ली जाती। तो वही है उसमें लाइक राइट अमाउंट में, जैसे हमारी यूनी में इतना वो नहीं था जैसे ईशान बता रहे हैं कि ऐसे हो, तो वही कि अगर सही लोग मिल रहे हैं आपको तो फिर इस चीज़ में मज़ा भी आता है, सीखने को भी मिलता है। बट जहाँ पे दिमाग ख़राब हो रहा हो वहाँ बैकआउट करना ही बेटर है। रेसिज्म होता है इसमें भी? रेसिज्म आई गेस हम RMIT में क्या सीन है कि देसी लोग ही इतने हैं कि उनको चाहिए कि लाइक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई चाहिए ना यूनियन में। तो इसलिए हमारे तो अभी जो हमारा जेनसेक बना है वो भी इंडियन ही है, और मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं अब धीरे धीरे। टाइम लगता है बट हाँ वो जगह है, जैसे इंडियन क्लब सबसे एक्टिव क्लब है हमारी यूनी का, तो उन्हें भी ये चीज़ दिखती है, तो हाँ उन्हें भी। तो ऐसे रेसिज्म एज सच तो कुछ हमें तो नहीं देखने मिला RMIT। इट इज़ एन अचीवमेंट कि इंडियन क्लब एक्टिव है, क्योंकि व्हेन यू आर ऑजी तुमको सब कुछ नहीं करना जो हम करते हैं। हाँ हम पढ़ भी रहे हैं, हम थोड़ा बहुत फीस में भी ऐड कर लेते हैं, फिर भी हम कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब ऐसे ऑजी तुमसे पढ़ने आते ही तुम्हें सरकार पैसे भरती है, तुम्हारा फिर भी क्लब एक्टिव नहीं है, तो इट्स अचीवमेंट फॉर अस एज वेल। सही बात है। I बहुत think पार्ट टाइम। वो यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे RMIT क्लब मैंने देखा है, इनका इंडियन क्लब बहुत एक्टिव है। मे भी शायद सिटी के बीचों बीच कैंपस है और इंडियंस आसपास रहते होंगे, आई डोंट नो। बट जैसे मेरा स्विनबर्न का इंडियन क्लब है वो इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि हम जैसे कोई भी इवेंट कराते हैं तो इंडियंस का माइंडसेट ये रहता है कि यार अब इस इवेंट में $25 टिकट खर्चें या फिर हम शिफ्ट लगा लें, सच हम शिफ्ट लगा लें, हम असाइनमेंट कर लें, उधर इवेंट में क्या जाए ऐसा। तो क्योंकि वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका पार्ट भी सही है, वो हम भी समझते हैं कि ऑफ कोर्स उनके लिए अपनी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने करियर फोकस्ड है वो। तो ऐसा डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी, अब आई थिंक जो हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें अमीर अमीरों के बच्चे होते हैं, तो वो इतना माइंड नहीं करते, वो आ जाते हैं इवेंट्स में, उनका अच्छा चल जाता है। अच्छा नहीं ऐसा कंट्रोवर्शियल बात है। बट वो भी है कि लाइक हम RMIT का जो जैसे इंडियन क्लब हो गया, तो हम उसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि अच्छा आप आओ, पार्ट बनो, आप दोस्त बनाओ अपनी कम्युनिटी के। लाइक वो कम्युनिटी है मोर देन लाइक कि सिर्फ इवेंट्स या उस तक लिमिटेड है कि वो, या आप स्टार्ट कहाँ से करो, तो आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे आओ, ऐसे स्टार्ट करो। तो आई गेस उस मोटिव से बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं हमें भी हेल्प करनी है, वॉलंटियर भी करना है, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाती है। मेरा उसी से क्वेश्चन है रिलेटेड। व्हेन यू आर, एक बहुत बड़ी सेइंग है, व्हेन यू आर इन रोम एक्ट लाइक रोमन्स, सुना होगा आपने ना? तो व्हाट डू यू सपोर्ट कि हम इंडिया से यहाँ पे आए तो वी शुड कीप लाइक वी शुड कैरी ऑन अवर कम्युनिटी और हमारी जो रिचुअल्स हैं, और वी शुड बिहेव लाइक ओजीज? नहीं यार, इंडियन है, इंडियन की तरह रहेंगे, ऑजीज की तरह क्यों बनना है? लाइक अपना कल्चर अपना होता है। मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं है कि बाहर आ गए तो लोग ऐसे कहते हैं अच्छा बाहर चले गए तुम्हें बाहर जाके ज़्यादा देशभक्ति दिखानी है, बट ऐसी बात नहीं है। जो बाहर रहता है उसे समझ आता है इंडिया क्या है क्या नहीं। तो आई गेस होते हैं कुछ लोग यहाँ पे आके ट्राई करते हैं कि हाँ वैसा बने, हम तो सिर्फ गोरों से दोस्ती करते हैं, हम तो सिर्फ लाइक मेरे को इतने लोग मिलते हैं वो हिंदी में बात नहीं करते, उन्हें हिंदी आती है बट नहीं, उन्हें एक्सेंट में वो इंग्लिश में बात करनी है। तो मुझे वो चीज़ मतलब पर्सनली मेरे को ठीक नहीं लगती। मेरे को लगता है जहाँ से हो आप वो मत भूलो, लाइक डोंट फॉरगेट योर रूट्स। ऐसा ब्लेंड करना पड़ता है आई थिंक, कि उनके साथ हो तो उनके तरीके से चलना पड़ता है, लेकिन अपनी कम्युनिटी अपनी कल्चर को भी नहीं भूलना। जैसे घर में हमारे अभी भी चाय बनती है, कॉफ़ी पे हम शिफ्ट नहीं हुए, हमने चाय अभी भी तो पी थी। बिल्कुल। तो ये हाँ बस यही मेरा क्वेश्चन वही था कि मतलब तुम लोग देखते हो यूनी में बच्चों को, तो व्हाट डू यू सी मोर, देसी रहना लोगों को पसंद है या कि यार हम ओजी बन जाते हैं स्कूल? मेरे को लगता है जब स्टार्टिंग में आते हैं ना तब होता है कि अरे हम तो ना गोरे दोस्त बनाएंगे, हम यहाँ का कल्चर सीखेंगे। यहाँ पे फिर पता लगता है कि यहाँ का तो कुछ कल्चर है एज सच है नहीं, और उसमें शिफ्ट होना बहुत हार्ड सा हो जाता है। लाइक ना फिर आप इधर के रहते हो ना आप उधर के रहते हो, तो लाइक खुद से प्रायोरिटीज़ है। अगर तुम्हें हाँ उसी लाइफस्टाइल पे रहना है, तुम्हें वैसा ही बनना है कि हाँ तुम ओके हो उसमें रहने में, तो ठीक है। बट अगर ऐसा है कि हाँ नहीं मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ बट मैं तब भी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट कि अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ तो बस अब तो मतलब मेरे को दिमाग में ऐसे है कि हाँ मुझे ऐसे दिखाना है लोगों को कि बाहर मेरे तो ऐशी ऐशी। जैसे मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू तो कभी तेरे तो सारे इंडियन ही दोस्त दिखते हैं, कभी कोई गोरों के साथ में। हाँ मेरी बनती उनके साथ है, अब वाई भी नहीं हो पाती। मुझे लगता है गोरों में बहुत फॉर्मेलिटी है, मतलब मेरे जितने दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं बट एक फॉर्मेलिटी से आ जाता, मतलब अपनापन नहीं आता मेरे को ऐसे देखा जाए तो। इनका पॉइंट भी वैलिड है। जैसे अब
कंफर्ट जोन नहीं आता ना, अपने देशियों के बीच बैठते हैं इंडियंस वगैरह, तो आपस में कंफर्ट जोन होता है, जोक मारते हैं, हंसते हैं हम। गोरों को पता नहीं चलता जोक आया है क्या आया, हंसना था, अच्छा हो सॉरी, मतलब ऐसा रहता है ना, तो कंफर्ट जोन मैच नहीं करता, वाइब्स मैच नहीं करती, तो वही प्रेफर हम यही करते हैं कि देसी मतलब फीलिंग्स हम इजीली शेयर कर सकते हैं। अब गोरे को क्या हम इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स क्या है बताए तो। So what I think like is, so मैं you like to be Aussie, मैं देखे मैं videos accent वाली videos, Accent. your cool accent. अच्छा वो तो यार तुमने वो वीडियो देखी है, हाय माय नेम इज प्रिया करके, वो एक लड़की है वैन में रहती है, तो उसकी सब पैरोडी बना रहे थे वो, क्योंकि वो यहाँ की है तो वो यहाँ की उसमें एक्सेंट में हिंदी बोलती है, उसे आती नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग हेलो मेरा नाम वो है, मैं नींद में रहता हूँ, ऐसे करके बना रहे थे। तो फिर मैंने बस वो पैरोडी वो करी थी, मुझे तो ना एक्सेंट आती है ना मैं तो हिंदी में ही ठीक हूँ भाई। क्योंकि अभी एक वीडियो आ रही है ना समर जोन वाली है, विंटर जोन वाली, की उसमें चल रही है, बहुत वायरली चल रही है वो, तो हाँ वो भी बहुत फनी बन रहे हैं रील्स। तो क्या कहानी है, रैपिंग छोड़ क्यों दी? यार रैपिंग में जितना एफर्ट डालो उतना आउटपुट आ नहीं रहा था, तो मैंने काफ़ी रिलीजेस निकाले, काफ़ी ट्रैक्स निकाले, स्पॉटिफाई पे भी हैं, बट जितना टाइम, क्योंकि अकेला मैं था, इंडिपेंडेंट था बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं कि एडिटर रखा या कुछ, तो लिखना भी खुद, उसको रिकॉर्ड भी खुद करना, माइक भी नहीं था, तो ऐसे वही फ़ोन में लगा के ऐसे, तो वो देसी स्टाइल में अपना, और फिर उसको एडिट करना खुद से ही, म्यूज़िक एडिटिंग, फिर उसकी वीडियो शूट करना, फिर उसकी वीडियो एडिटिंग, तो सारा काम खुद ही करो, और फिर मान लो एक गाना एक महीने में मेरा बनता था और खुद ही करता था सारा। तो वही फिर एफर्ट इतना लगा, और फिर तब क्योंकि जो स्टार्ट था मेरा, तो फिर व्यूज़ उतने आते नहीं थे, तो फिर देखा कि अब जहाँ जिस चीज़ में, ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि हम इंस्टाग्राम पे जैसे किसी को शौक होता है बॉडी बिल्डिंग का, तो वो बॉडी बिल्डिंग की रील्स डालता है, या जिसको किसी आर्ट का शौक होता है तो वो उसकी रील्स डालता है, लेकिन वो इतनी नहीं चलती जितनी जो ट्रेंड जो लोग देखना चाहते हैं वो चलता है। तो ये मैंने चीज़ देखी है कि हमको वो चीज़ बनानी चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं वो लोगों को मैटर नहीं करता कि हम, अनटिल अनलेस आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो, उस गेम में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, तो या तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हसल करो, साल बाद साल ट्रैक्स निकालते रहो। अब उतना मेरे को लगा नहीं था कि मैं एज फ्यूचर में जाके कि एक अच्छा रैपर बन जाऊंगा या कुछ, क्योंकि मेरे को पता था ऑस्ट्रेलिया चले जाना है, फिर अपनी जॉब होगी 9 to 5, वो साथ में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, लेकिन रैप का इतना सोचा नहीं था। तो वही है कि कंटेंट, फिर मैंने वो सोचा कि जो लोगों को देखना पसंद हो, ना कि जो मेरे को करना पसंद हो। तो रैपिंग सुनता हूँ, करता हूँ अभी भी, लेकिन बस वो अपलोड नहीं करता, उतनी मेहनत नहीं करता मैं। सुना दूँ कुछ? I would say before you give me a good quick छोटा सा गाना सुनाओगे आप, continue it, content creation की एक लिमिट है, you can never have cult following by content creation. I'm saying on the mic, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी, cult fans, cult supporters सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से जुड़ते हैं आपके साथ। बिल्कुल। जाकिर खान आएगा, he can sold out maybe like 10,000 5,000 टिकटें बेच देगा वो। जीत आया, he sold out huge arena। हसल लंबा है पर आउटपुट बहुत बड़ा है। आई सपोर्ट कंटेंट एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन, राइट, पर जो जिसका जो भी जोनर का फायदा उनको बता रहा हूँ मैं, यू शुड कीप डूइंग रैपिंग साइड बाय साइड, महीने का एक गाना आप कर लो, बट यू शुड कीप डूइंग इट। हाँ, तो ये रियलाइज़ किया था मैंने कि जो रैपिंग कर रहा हूँ मैं एज अ हॉबी कर रहा हूँ, मैं अगर अपने को 10 साल आगे देखूँ तो आई डिडंट सी माई सेल्फ एज अ रैपर, तो इसलिए मैंने कहा कि यार इसलिए चलो एक बार सुनाओ तो सही अभी के लिए। तो एक रैप, मेरा फर्स्ट रैप था ये, मैंने ग्रेड 11th में लिखा था, जब मेरे मार्क्स मैथ्स में बहुत कम आए थे और घर वालों ने बहुत डांटा था कि ये क्या कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है ये वो। तो और मतलब हमारे साइंस ली हुई थी, PCM लिया हुआ था, तो वही रैट रेस लगी होती है इंडिया में तो कि अच्छे मार्क्स लाओ, IIT में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। तो ये लिखा था कि बचपन से ही था मैं भोला, लगे मुझे ना कोई मेरे जैसा होगा, अपनी ही धुन में रहता, कभी हंसा कभी गिरा कभी मैं रोया, बिल्कुल भी ना थी मुझको समझ, सोचूं हर पल ये कैसे होता, क्यों सब यहाँ भागते दौड़ते, जो गिर जाए उसको है रौंदते, फिर बना जब मैं थोड़ा से आना, दुनिया एक खेल है जाना, सफल वही है जो है भागता, जो गिर जाए उसका काम खटारा, अब घर वालों की है मुझसे आज के लड़का करेगा कुछ तो खास, शर्मा जी के बेटे की तरह कर लेगा, ये भी IIT पास, ये रास नहीं आई मुझको बात है, 100 बार 1000 बार करते कंपेयर मुझे बार बार, हो दिल के आर या दिल के पार, छोटे मेहनत कर तू लगातार, भले हो जाए तू नाकाम बस रुकना मत, चलता ही जा चलता ही जा चलता ही जा। वो भाई बहुत सही है, ये तुम्हारा पहना रैप है उसके लिए बहुत सही है, यू कीप डूइंग इट। बहुत बढ़िया है।
बट नहीं, उस पर मैं भी एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे ईशान ने कहा कि आप वो बनाओ जो लोग देखना चाहते हैं, बट मैं दुष्यंत की बात से एग्री करती हूँ कि जो आपको पसंद हो जब आप वो बनाते हो ना, उसकी कुछ बात अलग ही होती है रादर देन जो लोग देखना चाहते हैं। आई गेस उसमें वो ऑथेंटिसिटी आती है एक आपका, हाँ, कि आप अपने पैशन से अपनी वो बना रहे हो। जैसे टचवुड मेरा तो काम, मतलब मैं कंटेंट, हाँ मेरा मन होगा तो मैं डालूंगी, नहीं होगा तो नहीं डालूंगी। उसको आप जब ऐसे देखते हो रादर देन ऐसे बहुत सीरियसली लेने के, तब वो ज़्यादा ईजी रहती है। As you said YouTube, I saw your YouTube, you just came back, दोबारा से किया कि मैं वापस आ रही हूँ, कम बैक वीडियो था। Your content is very अलग। उसके बाद वापस बंद हो गया। बस वो वीडियो आई कम बैक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नहीं। मैं हाँ इनकंसिस्टेंट हूँ दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ही, वही क्योंकि टाइम नहीं लगता। प्लस मेरा वही है कि मूड होगा तो मैं डालूंगी, ऐसे ज़बरदस्ती प्रेशर लेके। अब भी मेरी पास 4-5 वीडियो ऐसी है जो रेडी पड़ी है बट मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ। बस जिस दिन वो बात आ गई वो अलग है, बट यूट्यूब पे सिमिलर ही है कंटेंट, तो क्या अलग है। लॉन्ग फॉर्मेट है ना उसका। हाँ, तो उसमें मैंने फोकस किया था कि मैं, जैसे आपने बोला कि मेलबर्न में सब यही डालते हैं पैकिंग वो, तो मैंने उसमें वीडियो में भी कहा कि मैं उस पर ना प्रेफर करके मैं ये डालूंगी कि मतलब जो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ बस उसी को थोड़ा एक्सटेंडेड। जैसे मैं जो स्टोरीज डालती हूँ उस पर लोग बहुत ही, ईशान भी मेरे को कह रहा था कि आप इन्हीं को रील्स में डाल दिया करो, कि लोग मेरी स्टोरीज पे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं रादर देन रील्स पे। तो फिर मेरे को था कि हाँ मैं इसको यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म में डाल सकती हूँ, बट वही उसका कुछ सीन हो गया था मेरा चैनल पे, कोई बैन वैन था क्या था अभी। हाँ, मतलब आई गेस मैंने शॉर्ट्स डालनी स्टार्ट कर दी थी लॉन्ग फॉर्म के साथ ही, तो मेरा मोनेटाइज भी हो गया था सब, तो आई गेस वो बैन हो गया। तो मुझे दोबारा अपील करनी है, तो फिर मैं दोबारा रुक गई थी। फिर अब पैसा थोड़ा चेक करके मोनेटाइज प्रॉपर्ली, वही प्रेशर आ जाएगा पैसे के साथ। जहाँ से आपको पैसा आ रहा है फिर आप उसको सीरियस लोगे, सही फिर बात प्रेशर आएगा। फिर मैं सोचूंगी अच्छा ये वही कि ये लोगों को पसंद आएगा तो मैं ये डालूँ। फिर वो सरदर्दी, जो चीज़ मैं एक चीज़ मैं इंजॉय करती हूँ एफर्टलेसली, उसमें भी मैं स्ट्रेस लेने लग गई, तो गई बात। फिर मैं काम बच जाएगा। हाँ, मजा कहाँ है वही। स्टूडेंट्स की रियल लाइफ और रियल लाइफ इतनी अलग अलग क्यों होती है? रील एंड रियल लाइफ। रील एंड रियल लाइफ, रियल लाइफ क्या होती है स्टूडेंट्स की? जैसे बाय रील आई वुड से सॉरी लाइफ, सॉरी में हम पार्टी कर रहे होते हैं ना, एंजॉय कर रहे होते हैं, और रियल लाइफ हम दिखाते नहीं है। जब हम काम कर रहे हैं शॉपिंग सेंटर में कहीं भी, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? टैबू मानते हैं ना एक इंडिया में कि यार अरे डोमिनोज में काम कर रहा है, अरे उसका लड़का डोमिनोज में काम कर रहा है। तो इस वजह से मतलब हमको तो फर्क नहीं पड़ता, बट उधर लोग हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं ना, तो इस चक्कर में यहाँ पे हम ऐसे दिखाते कि यार हम मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए बाहर गया था क्या? मैं कहा हाँ जॉब पे। अच्छा, ये शिफ्टें लगाने बाहर गई थी, तू पढ़ने नहीं गई थी, तो वही बातें आ जाती है। बट आई गेस अब तो काफ़ी लोग डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, बट उसमें भी मैं कमेंट्स देखती हूँ तो सब नेगेटिव ही होते हैं कि अरे तुम अपनी वहाँ पे क्या ये कर रहे हो, इससे अच्छा अपने देश में रहते, वहाँ जाके टैक्सी चलाने गया तो वापस ही आ जा, ऐसे ऐसे नहीं समझ पाते वो कि यहाँ पे कोई काम छोटा नहीं है। ऐसे अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी 1 साल से मार्केटिंग जॉब में ही, बट मेरे को उसके कंपैरिजन में एक रिटेल जॉब बेटर लगती है पढ़ाई के साथ, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं है। अपना घर से आए, वो जॉब खत्म हो, ही अपना कर लो। जब आप साथ साथ कर रहे हो तो अब वो बात लोगों को नहीं समझ आएगी। लोग सोचेंगे अच्छा वही जॉब को बेटर मानते हैं इंडिया में कि हाँ आप ऑफिस जॉब कर रहे हो, जबकि पे उसमें बेटर होगी, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई गेस यहाँ पे आके वो लोगों को समझ आ जाता है। कुछ लोग तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहते, अच्छा क्यों कर रहे हो, या एक वो फ़र्क आ जाता है आई गेस किसका स्टेटस वाला, कि अच्छा तुम इतने अच्छे घर से हो कि ये काम कर रहे हो। बट वही है, यहाँ पे मैं कोई गोरों की ये बात बहुत अच्छी है कि कोई काम छोटा नहीं है, सब बराबर है। एज वी डिस्कस हेट, तो मेरा क्वेश्चन था ये, सबसे आज तक का बुरा कमेंट या रिप्लाई क्या है तुम्हें आज तक याद होगा, आगे याद रहेगा? कई सारे आए हैं मेरे को। तो एक मैंने वीडियो डाली थी कि जैसे हम जाते हैं होटल्स में तो वो चीज़ें उठा के ले आते हैं, तो उस पर मेरे बहुत बेकार कमेंट्स थे कि तुम्हारा बाप चोर है और पता नहीं क्या क्या। बट हाँ मेरे को हंसी आती है। फिर अभी रिसेंटली आजकल लड़कियों के लिए खासकर ऐसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बर्तन धो जाके सरकारी नौकरी वाले के पास, और ये मतलब मीम्स में इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया कि जिसको तुम भेज रहे हो कमेंट्स उसे कैसा लग रहा है कि यार मैंने तो एक रील ही डाली थी, इसमें तुम मेरे को बर्तन धो जाके, मैं तो धो ही रही हूँ अपने बर्तन, तुम्हारे भी ले आओ ऐसे वो करने की क्या ज़रूरत है? मतलब कि पॉइंटलेस कि हाँ बस लड़की को मतलब कुछ बोल के ऐसे चुप कराना है तो बस ये लिख दो। तो बस
मेरे को वो थोड़ा लगता है, बाकी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ रहे हैं कमेंट्स में, हमें एंगेजमेंट मिलता है। बिल्कुल। तो ऐसा हमारा मेरे को सबसे हाँ बुरा हेट कमेंट क्या है तुमको याद रहेगा और याद है? याद नहीं है मुझको, ऐसा हेट कमेंट्स मैं याद रखता ही नहीं, मतलब याद रहती नहीं मेरे को चीज़ें सब, तो मैं तो लाइटली लेता हूँ कि यार हेट, मतलब जहाँ अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उधर हेट तो आएगी। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कुछ बुरा बोलने वाले भी 10 लोगों में से 1 लोग तो बुरा बोलेगा ही, पर वो मैं फिर हंसी में टाल देता हूँ बस। फिर उसी के नीचे कमेंट्स पे रिप्लाइज लोग मेरे आगे जो फॉलोअर्स है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। हमको क्या, हमको कमेंट्स मिल रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है, मसाला मिल रहा है। हाँ हम पढ़ते सारा है, रिप्लाई भले ना करें लेकिन मज़ा आता हमको भी देखते हुए। अभी साइंस इज एट इट्स पीक, एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड चैट जीपीटी इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ नाउ, और तुम लोग की ज़िंदगी बना दी उसने शायद। तो हाउ डू यू गाइज यूज इट इन यूनिवर्सिटी लाइफ? उसी के सहारे चल रही है, उसी के सहारे चल रही है यूनी लाइफ तो हमारी। चैट जीपीटी के बिना अब दिमाग चलना ही बंद हो गया। मैं से डालती हूँ क्या असाइनमेंट है, उसका टॉपिक डाला, जब तक वो कुछ 4 बातें, जैसे बचपन में नहीं हम आंसर याद करते थे तो मम्मी मतलब स्टार्टिंग का एक कुछ बता दे चैट जीपीटी, तो मेरा तो बहुत, भगवान ने क्या मस्त चीज़ भेजी है ये चैट। ऑल द RMIT प्रोफेसर्स फोकस प्लीज। हमारे है भी नहीं ऐसा कोई, वो तो चल जाता है, एक हेल्प भी बहुत हो जाती है, मतलब बहुत बढ़िया है। असाइनमेंट से लेके स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिख लेते हैं आजकल चैट जीपीटी से। कुछ बोलना हो, इंग्लिश में बोलना हो, तो चैट जीपीटी आराम से स्क्रिप्ट निकाल देता है कि लिख देता है इस ब्रांड की प्रमोशन करनी है, ये करना है, इस रील बनानी है, तो स्क्रिप्ट दे देता है अच्छी। हिंदी में भी देता है वो। हाँ हिंदी ऐसे लिखो, इंग्लिश में देता है। हाँ सब पूरा, मैं बोलती हूँ हिंदी जोक बता, तो हिंदी जोक बता। वो मतलब उनके हंसने वाले जोक नहीं होते, उनके AI जनरेटेड जोक्स तो कैसे ही होते हैं। बट हाँ नहीं बढ़िया है, कभी कभी उसको डांट दो तो नाराज भी हो जाता है। बढ़िया है, बट हाँ उसको थोड़ा सुना, कहता कि मैं आंसर नहीं दूंगा। आंसर नहीं हिंदी में बोलता है? नहीं इंग्लिश। इंग्लिश मतलब बात कर लो। मैंने तो एक बार यूज़ किया है भाई, वो भी फाइन के लिए, टू गेट एन इंटरनल रिव्यू ना, कि मैं कैसे बचूँ। उसने बड़ी गंदी कहानी दी, मेरे पापा का पैर टूट गया, फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था, इसलिए मेरे से रेड लाइट क्रॉस हो गई, ये हो गया वो हो गया। पर यार अलग ही थिंकिंग है उसकी, कुछ पूछो अलग ही बातें आती है ना, एंड इफ यू रीजनरेट हर बार अलग चीज़ आती है। इवन ऑफिसेज में कुछ ईमेल्स के रिप्लाई करने हो तो मैं बस चैट जीपीटी टू मैनेजर, ये मैं वही करता हूँ। इट्स वेरी हार्ड मैन टू बी फॉर्मल थ्रू आउट द होल, है ना, प्रॉपर ईमेल जो चाहिए। लिख के देता है वो क्या ईमेल लिखा है। तो हाउ डू यू गाइस सॉर्ट योर कंटेंट कि ये क्रिंज का बॉर्डर पार ना कर दे और ये फनी ही रहे? सो हाउ डू यू कीप अ चेक ऑफ इट? मेरा प्रोसेस ये रहता है, मेरे को आइडिया आता है, मैं बनाती हूँ, उसका एक ड्राफ्ट सा बनाती हूँ। मेरे 3-4 अच्छे दोस्त हैं बहुत, उन्हें पता है कौन है, मैं उनको भेजती हूँ, वो बताते हैं कि ये ठीक है नहीं है, फिर मैं उनको 50 बार पूछती हूँ ये टेक्स्ट डालूँ वो टेक्स्ट डालूँ, तो फिर वो बताते हैं कि है नहीं। पर कभी कभी होता है कि वो लोग बोलते हैं क्रिंज है, बट मुझे अच्छा लग रहा होता है, एंड में मेरे को करना वही है जो मुझे करना है, बट मैं डाल देती हूँ। बट वो वही है कि कुछ लोगों को कोई चीज़ क्रिंज लगती होगी, बट कुछ लोग वही जो टिकटॉक्स को हम क्रिंज बोलते हैं वो एंजॉय करते हैं। तो आई गेस वो ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है, वो खुद को देख के पता, जब खुद ही ऐसी शक्ल बन जाती है तो वो मत ही डालो। मेरा ऐसे चलता है। मेरी तो ऑनेस्टली कुछ क्रिंज भी होती हैं। अब जैसे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ओ दिल विच तेरे लिए, तो उस पर भी रील बनाई है मैंने, तो वो मैं क्रिंज में ही काउंट करूंगा उसको। बट वो चल रही है इसलिए ट्रेंड में मन किया यार बनाने का, सही लग रहा है तो बना दिया। क्रिंज नहीं है यार, वो कितना कूल है यार। याद करें रात को स्टेप खड़े। वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है ना, अब उसमें क्रिंज टाइप करने वाले भी लोग होंगे और वहाँ हंसने वाले लोग भी होंगे, अमेजिंग कंटेंट बोलने वाले लोग भी होंगे। सेम चीज़ जब बहुत आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा आती है, तब लगती है क्रिंज वो, कि अब क्रिंज हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लो में आ गई मार्केट में ना, हर दिन उसी की आ रही है बहुत देर तक, या फिर आप तब ऐसे लगता है कि क्रिंज है वो। वही कि या फिर आप ऐसे कुछ दिखा रहे हो जो आप हो ही नहीं, कि ऐसे मतलब जैसे आजकल लोग रोते हुए की वीडियो डालते हैं अपनी, कि ऐसे रो रहे हैं, तो मुझे बड़ा क्रिंज लगता है कि भाई तुम मतलब रो रहे हो, खुद को रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर वो डाल रहे हो कि ये मेरे पे था ये। तूने रोते हुए थोड़ी डाली, वो डाली था, वो दिल वाला वो उसी में था वही उसमें रोते हुए क्या डाली है कि एक दो है ना कि वो नीचे डांस कर रहा है। हो गया ना, कुछ लोग सीरियसली रोते हुए की डालते हैं कि ऐसे बहुत ऐसे मुश्किल है, तो वो भी ऐसे क्रिंज हो जाता है, ये ओवर शेयरिंग। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है भाई क्रिंज का, मतलब 15 में तो कोई 5 ही अच्छे आते हैं। कुछ भी आ रहा है भाई उस पर, कोई कुछ भी पहन के नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई लिमिट नहीं रही।
इससे क्या हो रहा है, फिल्टर करना मुश्किल होता है। आपके खुद के जो AI भी काम करता है उस पर, वो भी कई बार कुछ भी दे देता है आपको। हाँ, वो पूरी एल्गोरिदम, हाँ। जैसे मैं अपने दोस्तों को राखी सावंत की रील्स भेजती हूँ तो अब उनकी पूरी एल्गोरिदम हो गई है, उसमें वही आती रहती क्रिंज एग्जांपल थी, राखी सावंत ने नाम नहीं लिया था। है। यार क्रिंज मतलब वही, आप किसको कैसे वो करते हो, जैसे क्रिंज फनी भी होता है, तो जैसे वो गंजी चुड़ैल वाले वो मीम्स आ रहे हैं, मेरे को तो वो बहुत फनी लगते हैं। वो हाँ, वो गंजी चुड़ैल, बिरजू बिरजू सीमा बर्गर खा वही ये सब मतलब अब जो क्रिंज है उसको ये लोग मीम फॉर्म में जब फनी करके बनाते हैं, तो मुझे तो काफी ह्यूमर पे भी है अब मेरा तो ending खराब है। इट्स टाइम टू एंड दी होल एपिसोड, क्योंकि ये बातें रुकेंगी नहीं। टिकटॉक इंस्टाग्राम बहुत बड़ा है और इन पे बहुत कंटेंट है। जो इंस्टाग्राम पे ही आएगा तो मेक श्योर यू गाइस फॉलो देम, फॉलो सौम्या, फॉलो ईशान, दे ऑलरेडी आर फॉलोअर्स, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब, ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरे शो पे आए, गिव मी योर टाइम एंड वी हैव प्लेजर। थैंक यू सो मच। कुछ बोलना आखिरी में, बिना कुछ रैंडम बोलना, कैमरे को देख। सब्सक्राइब टू डैशकास्ट। सेम। थैंक यू गाइस। थैंक यू।